स्वागत है मेरे प्यारे श्रोताओं, सुंदर पाठशाला के इस मंच पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं समय के उस अंधेरे दौर में जहां इंसानियत को जंजीरों में बांध दिया गया था। ये कहानी है अमेरिका की दास प्रथा की, जहां लाखों लोगों की जिंदगी, उम्मीदें और सपने किसी और के हुक्म के नीचे दब गए थे। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आत्माओं की पुकार है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सन 1600 के आसपास अफ्रीका का पश्चिमी तट, हरे भरे पेड़ों के बीच बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं नदियों के किनारे कपड़े धो रही हैं और पुरुष अपने गांवों में खेती कर रहे हैं। लेकिन उसी समय दूर समुद्र के पार यूरोप के देशों में एक नई लालच जन्म ले रही थी। नई जमीन, नई फसलें और सस्ता श्रम। ये लालच जल्द ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। एक दिन अचानक अफ्रीकी तटों पर कुछ जहाज दिखाई दिए। इन जहाजों पर यूरोपीय व्यापारी थे, चमकदार कपड़ों में, बंदूकें हाथ में लिए। वे मुस्कुरा रहे थे, पर उनके इरादे भयानक थे। रात के अंधेरे में गांवों पर हमला हुआ, चीखें गूंज उठीं, बच्चे अपनी माँओं से अलग कर दिए गए, पुरुषों को रस्सियों से बांधा गया। उन सबको जबरदस्ती समुद्र तट की ओर ले जाया गया। वहां खड़े थे लकड़ी के बने बड़े बड़े जहाज, दास जहाज। उन जहाजों के भीतर अंधेरा था, जहां सैकड़ों लोगों को ठूंस ठूंस कर रखा गया। हवा कम थी, बदबू ज्यादा थी। किसी को खाने को नहीं, किसी को पीने को नहीं। जो चीखते उन्हें मारा जाता, जो रोते उन्हें दबा दिया जाता। 3 महीने का समुद्री सफर, जिसे इतिहास में मिडिल पैसेज कहा गया। कई लोग इस सफर में मर गए, उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी गईं और जहाज आगे बढ़ता गया अमेरिका की ओर। वह दिन था जब पहले अफ्रीकी दासों का जहाज वर्जीनिया के किनारे पहुंचा। यह अमेरिका में गुलामी की शुरुआत थी। यही से शुरू हुआ एक ऐसा युग जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया। अफ्रीकी लोगों को बाजारों में लाया गया, जगह जगह नीलामी होती थी। मंच पर खड़ा होता एक आदमी, हाथ में कोड़ा लिए वह चिल्लाता, यह है ताकतवर जवान, खेतों के लिए बढ़िया, कौन लेगा? $20, $30। और भीड़ में से आवाजें उठती, 35, 40, और उसी के साथ एक इंसान बिक जाता। उनमें से एक लड़का था, जोसेफ। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। वह अपनी माँ के साथ पकड़ा गया था, पर नीलामी में दोनों अलग अलग बेच दिए गए। माँ ने चिल्लाकर कहा, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, पर किसी ने नहीं सुना। जोसेफ की आंखों में आंसू थे, पर कोड़े की आवाज ने उसकी आवाज दबा दी। नया मालिक जोसेफ को अपने खेत में ले आया। कपास के खेतों का अंत नहीं था। सुबह सूरज उगने से पहले काम शुरू होता, रात के अंधेरे में खत्म। न कोई छुट्टी, न कोई दया। अगर कोई बीमार पड़ता तो उसे भी काम करना पड़ता। मालिक कहता, गुलामों के लिए दर्द की कोई दवा नहीं होती। जोसेफ कई बार सोचता, क्या मैं हमेशा इसी तरह रहूंगा? रात में वह आसमान की ओर देखता, सितारों को गिनता और अपनी माँ को याद करता। वह सोचता, क्या माँ भी यही सितारे देखती होंगी? और फिर वह खुद से कहता, एक दिन मैं भाग जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। साल गुजरते गए, दास प्रथा फैलती गई। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में खेतों की फसलें पूरी तरह गुलामों के श्रम पर निर्भर हो गईं। तंबाकू, कपास, गन्ना, सब इन काले हाथों से उगता था, पर इन हाथों के मालिक खुद अपने शरीर के मालिक नहीं थे। उसी दौरान उत्तर के कुछ राज्यों में लोग दास प्रथा के खिलाफ बोलने लगे। वे कहते हैं भगवान ने सभी को बराबर बनाया है। लेकिन दक्षिण के लोग कहते हैं गुलामी हमारी परंपरा है। देश 2 हिस्सों में बंटने लगा। इसी समय एक और नाम सामने आया, हैरियट टबमैन। वह एक गुलाम औरत थी जो भागकर आजाद हो गई थी, लेकिन वह वापस लौटी दूसरों को आजाद कराने के लिए। वह रात के अंधेरे में गुलामों को खेतों से निकालती, गुप्त रास्तों से लेकर जाती जहां सफेद लोग मदद करते थे। उसे कहते थे अंडरग्राउंड रेल रोड। हैरियट कहती थी, मेरे पास 2 विकल्प हैं, आजादी या मौत। मैं गुलाम बनकर कभी नहीं रह सकती। उसने 100 से ज्यादा गुलामों को आजाद कराया। हर सफर जानलेवा था, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुके। जोसेफ ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसके अंदर भी उम्मीद जागी। वह बोला, अगर वह कर सकती है तो मैं भी कोशिश करूंगा। एक रात जब बारिश हो रही थी, जोसेफ ने खेत से भागने की कोशिश की। वह कीचड़ में गिरा, कांटों में उलझा, पर वह भागता रहा। उसके पीछे कुत्तों की आवाजें थीं, मालिक चिल्ला रहे थे, पकड़ो उसे, जिंदा या मुर्दा। पर जोसेफ जंगल में गुम हो गया। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। फिर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला।
जिसने कहा, तुम्हें हैरियट के रास्ते पर जाना होगा। वह उसे एक झोपड़ी तक ले गया जहां एक सफेद औरत थी, जिसने कहा, जल्दी अंदर आओ, सैनिक ढूंढ रहे हैं। वह उसे खाना देती है और कहती है, आज रात उत्तर की ओर जाओ, पोलारिस तारा दिखे वही तुम्हारी आजादी का रास्ता है। जोसेफ चलता रहा, जंगलों से, नदियों से। हर रात वह उसी तारे को देखता और कहता, माँ, मैं आ रहा हूं। 1 महीने बाद वह आखिरकार उत्तर के राज्य में पहुंच गया। वहां के लोगों ने उसे छिपाया और कहा, अब तुम आजाद हो। जोसेफ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, यह वही दिन है जिसका मैं सपना देखता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। दास प्रथा अभी भी दक्षिण में थी। लाखों लोग अब भी जंजीरों में बंधे थे। उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव बढ़ता गया और इतिहास गवाह बना, एक ऐसा युद्ध जिसने इंसानियत की दिशा बदल दी। यह वही दिन है जिसका मैं सपना देखता था। यह एक नया सुबह थी जहां उम्मीद की किरणें फैल रही थी। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। दास प्रथा अभी भी दक्षिण में थी। लाखों लोग अब भी जंजीरों में बंधे थे, जैसे कि दुख और दर्द के साये उनके पीछे लगे हुए थे। उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव बढ़ता गया, जैसे आकाश में काले बादल इकट्ठा हो रहे हों, और इतिहास गवाह बना, एक ऐसा युद्ध जिसने इंसानियत की दिशा बदल दी। वर्ष था 1860। अमेरिका 2 हिस्सों में बंट चुका था। उत्तर, जहां दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी, और दक्षिण, जहां काले लोगों को अब भी खेतों में जानवरों की तरह काम कराया जाता था। उत्तर मानता था, हर इंसान को जीने का अधिकार है, जबकि दक्षिण कहता था, यह हमारी परंपरा है, हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा। इन्हीं विरोधों के बीच एक नाम उभरा, अब्राहम लिंकन। एक सादा कपड़े पहनने वाला, ईमानदार आदमी जो न्याय में विश्वास रखता था। जब लिंकन राष्ट्रपति बने, दक्षिणी राज्यों में हलचल मच गई। एक के बाद एक 11 राज्य अमेरिका से अलग हो गए। उन्होंने खुद को कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा। वॉशिंगटन में लिंकन खड़े थे, शांत लेकिन अडिग। उन्होंने कहा, अगर ये देश टूट गया तो इंसानियत की नींव हिल जाएगी। फिर अप्रैल 1861 एक सुबह सूरज निकला और साथ ही इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई का आरंभ हुआ, अमेरिकी गृह युद्ध। तोपें गरजी, आसमान धुएं से भर गया। भाई ने भाई पर बंदूक तानी। पूरे देश में मातम छा गया। लेकिन इस युद्ध का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, यह था इंसान को इंसान बनाना। हर काले गुलाम को यह बताना कि अब तुम्हें कोई जंजीर रोक नहीं सकती। वर्ष था 1862। युद्ध अपने चरम पर था। हजारों सैनिक गिर चुके थे। धरती लहूलुहान थी और आसमान में धुआं, दर्द और उम्मीद तैर रही थी। लिंकन रात रात भर जागते थे। उनके सामने एक सवाल था, क्या ये युद्ध सिर्फ सत्ता के लिए है या इंसानियत के पुनर्जन्म के लिए? एक शाम उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, बारिश हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान, अब समय आ गया है, जंजीरें टूटनी चाहिए। 1 जनवरी 1863 वह दिन आया जिसने इतिहास को बदल दिया। लिंकन ने अपने हाथ में कलम उठाई और लिखा, अब से जो भी व्यक्ति दास्तां में है वह सदा के लिए स्वतंत्र होगा। यह था मुक्ति की घोषणा। वह आवाज पूरे अमेरिका में गूंज उठी। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने विद्रोह। लेकिन जिनके शरीर पर कोड़े पड़े थे, उनके दिलों में पहली बार आजादी की धड़कन सुनाई दी। दक्षिण के खेतों में काम करते मजदूर अब एक दूसरे से फुसफुसाकर कहते, लिंकन ने हमें आजाद कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, आशा के। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उसका अर्थ बदल चुका था। अब यह केवल झंडों की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मा की लड़ाई थी, मनुष्य बनाम अमानुषता की। उत्तर के सैनिकों के गीत गूंजते थे, फ्रीडम, फ्रीडम। हर बंदूक की आवाज अब एक नई सुबह की घोषणा करती थी। और धीरे धीरे अंधकार पीछे हटने लगा, जंजीरें टूटने लगी, गुलामी की दीवारें गिरने लगी। वर्ष था 1864। अमेरिका के मैदान अब भी युद्ध की आग में जल रहे थे। उत्तर के सैनिक थक चुके थे, दक्षिण के शहर राख बन चुके थे। लेकिन लिंकन का हौसला अब भी अडिग था। उनके लिए यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, यह था आत्मा की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो इंसान को गुलामी से आजादी की ओर ले जा रही थी। हर सुबह वे सैनिकों के पास जाते, उनसे कहते, हम लड़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे कभी गुलाम न कहलाएं। धीरे धीरे किस्मत का पहिया घूमने लगा। उत्तर की सेनाओं ने दक्षिण की राजधानी रिचमंड को घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट के बीच कन्फेडरेट झंडे झुकने लगे। और फिर 9 अप्रैल 1865
वह ऐतिहासिक दिन जब दक्षिण के सेनापति जनरल रॉबर्ट ई ली ने आत्मसमर्पण कर दिया। गृहयुद्ध समाप्त हुआ। 4 साल की तबाही, लाखों जिंदगियों की कुर्बानी और अनगिनत आंसुओं के बाद अमेरिका ने राहत की सांस ली। लिंकन ने कहा, आज हम एक बार फिर इंसान बन गए हैं। कानून पास हुआ, 13वां संशोधन, जिसने दास प्रथा को सदा के लिए समाप्त कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का मालिक नहीं कहलाएगा। अब किसी की मेहनत, किसी की त्वचा, किसी की आजादी बिकेगी नहीं। लोग सड़कों पर निकले, नाचते गाते फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाते हुए। बुजुर्ग गुलाम अपनी आंखों से आंसू पोंछते बोले, भगवान, ये वही दिन है जिसका मैं सपना देखता था। पर किस्मत की विडंबना देखिए, सिर्फ कुछ दिनों बाद अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई। वे शहीद हो गए, लेकिन उनका सपना अमर हो गया। उनकी मृत्यु ने एक युग को समाप्त किया और एक नए युग की शुरुआत की। अब अमेरिका बदल चुका था। अब हर इंसान, चाहे उसका रंग कोई भी हो, स्वतंत्र था। धीरे धीरे सूरज ढल रहा है। अमेरिका की धरती पर अब शांति है। वो खेत जहां कभी गुलामों की जंजीरें खनकती थीं, अब बच्चों की हंसी से गूंज रहे हैं। हवा में एक नई खुशबू है, आजादी की खुशबू। अब्राहम लिंकन नहीं रहे, पर उनका सपना जिंदा है। हर वो इंसान जो बराबरी पर विश्वास करता है, वो लिंकन की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। इतिहास कहता है, कभी इंसान ने इंसान को बेड़ियों में बांधा था, लेकिन आज वही इंसान दूसरों की आजादी की रखवाली कर रहा है। दास प्रथा खत्म हो गई, पर यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी मानवता की है। यह कहानी बताती है कि अगर एक आदमी की करुणा पूरे समाज के दिल को छू ले, तो जंजीरें भी टूट जाती हैं, और हर वह सपना जो बराबरी और न्याय के नाम पर देखा जाए, वह एक दिन सच्चा होता है। तो जब भी तुम किसी अन्याय के सामने खड़े हो, याद रखना, लिंकन कभी मरे नहीं। वो तुम्हारे भीतर जिंदा है। उनकी आवाज अब भी गूंजती है। हर इंसान को जीने का हक है। कोई भी दूसरे का मालिक नहीं हो सकता। और इस तरह अमेरिका की धरती पर एक नए युग का उदय हुआ, जहां इंसानियत ने जीत दर्ज की। धीरे धीरे संगीत धीमा होता है, पंछियों की चहचहाहट सुनाई देती है, और कथावाचक की आखिरी पंक्तियां गूंजती है। यह कहानी दास्तां की नहीं, यह कहानी इंसानियत को पुनर्जन्म की है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ उठता है, इतिहास फिर दोहराता है, स्वतंत्रता अमर है,